डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर। शारदा ब्रेन बूस्टर चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को धार दे रहे होंगे। देखिए, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे से क्या करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, और लड़कियाँ जो 10 जुलाई को आयोग जा रही हैं, वहाँ भाग जा रही हैं, तो अगर आप लोग नहीं जा पा रहे हो तो आपसे जितना बनता है उतना सपोर्ट करिए, क्योंकि सामूहिक व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ यहाँ सामूहिक स्वार्थ भी निहित है। परीक्षा सबकी है, तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट जैसा भी पॉसिबल हो वैसा कर दीजिए। खैर, आज जो है हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का 1 से 25 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। आज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे कितना, 26 से 50 तक का। ये है दूसरा सेशन। चलिए, रिजले ने जनजातियों की जातियों में रूपांतरित होने की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 4 प्रक्रिया को उल्लेख किया, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजूमदार ने जनजातियों की जाति में रूपांतरित होने की कितनी प्रक्रिया का उल्लेख किया है? आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कितनी प्रक्रिया का उल्लेख किया है, तो आप लोग बताइएगा। ठीक, देखिए अभी जो रिजले ने उन्होंने कितना किया था, 4 किया था। तो अब मजूमदार मदान की बात आती है, तो इन्होंने कितना किया है? आप लोग लगे हाथ फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि आपके साथ थ्योरी डिस्कस हो चुका है। बताइएगा आप लोग कि क्या होगा। तो अगर हम बात करें मजूमदार एवं मदान की, तो इन्होंने क्या है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 5 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 5 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। सो दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा क्या कि जाति की उत्पत्ति का उद्विकास सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया है? उद्विकास का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? जाति की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि कौन सा आपका होगा सही, अगर हम बात करें तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इवेट्सन। इवेट्सन जो है उद्विकास सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का उद्विकाशीय सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति की उत्पत्ति के संबंध में सांस्कृतिक एकीभाव या फिर एकीकरण, दोनों एक ही है, कहीं कहीं आपको एकीकरण भी देखने को मिलेगा। तो एकीभाव या एकीकरण का सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने दिया है? रिजले ने दिया है, शरद चंद्र राय ने दिया है, अमिताभ सेन ने दिया है और श्रीनिवासन ने दिया है। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आप बता रहे हैं शरद चंद्र, क्योंकि जाति की उत्पत्ति के संबंध में सांस्कृतिक एकीभाव का सिद्धांत जो है शरद चंद्र राय ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है हट्टन में जाति व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कितने भागों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 30 है। 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हट्टन में जाति व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने कितने में बांटा है? उन्होंने बांटा है क्या क्या बांटा है उन्होंने, कितने में उन्होंने बांटा है? हाँ, आप लोग बताइएगा। 3 में उन्होंने कितने बांटा? 3 में बांटा है। हट्टन में जाति व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 3 भागों में बांटा है। कितना? 3 में। चलिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य हट्टन ने जाति व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों के रूप में नहीं बांटा है? सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में जाति के कार्य, जातीय समुदाय के लिए कार्य, राजनीतिक समुदाय के लिए कार्य, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति के कार्य। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो राजनीतिक समुदाय के लिए कार्य है इसको नहीं बांटा है। हट्टन ने जाति व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों के रूप में राजनीतिक समुदाय को नहीं बांटा है। सो दैट आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जाति व्यवस्था के कारण भारत में बहु समाज स्थिर रह पाया है। उपरोक्त कथन किसका है? शरद चंद्र का है, हट्टन का है, बर्नवाल का है, फर्नीवाल का है। और क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे क्योंकि बहुत बार हमने बताया और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज ही बता देंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, कल हम आपको बताएंगे वीडियो में कि क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए, जाति ऐसी विशिष्ट संस्था है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री का है? क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या होगा? आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या होगा। तो ये जो आपके हट्टन भाई साहब हैं, ये आपके जो हट्टन भाई साहब हैं समाजशास्त्री, हट्टन भाई साहब समाजशास्त्री हैं। क्या ही पेन नहीं चल रही है। हट्टन भाई समाजशास्त्री है। जाति ऐसी विशिष्ट संस्था है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। उपरोक्त कथन हट्टन साहब का है। चलिए,
किस समाजशास्त्री ने माना है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्विवाह पद्धति के परिणाम स्वरूप प्रजनन की शुद्धता बनी रहती है? 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सेज्विक। क्या? सेज्विक समाजशास्त्री ने माना है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्विवाह पद्धति के परिणाम स्वरूप प्रजनन की शुद्धता बनी रहती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? जाति की विशेषता की बात कर रहा है, जाति की विशेषता की बात कर रहा है कि कौन सी आपकी नहीं है। तो जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वैश्य में लिया है, क्षत्रिय में लिया है, शूद्र में लिया है, तो वहीं से आपके आधारित होती है, मतलब निर्धारण आपका वहीं से होता है। खान पान का प्रतिबंध होता है, बिल्कुल आप वेज खाएंगे या फिर नॉन वेज खाएंगे, क्या खाएंगे वो प्रतिबंधित होता है, ये सच बात है। जाति में अंतर विवाह प्रणाली पाई जाती है, एग्जैक्ट सही है, लेकिन जाति एक खुला वर्ग है, ये गलत है, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है। सो दैट ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए, जाति के विवाह संबंधी कठोर नियम को जाति प्रणाली का सार तत्व किस समाजशास्त्री ने माना है? क्वेश्चन नंबर 36 है। तो अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो वेस्टरमार्क जो है जाति के विवाह संबंधी कठोर नियम को जाति प्रणाली का सार तत्व माना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये जो एक पुर्तगीज शब्द है कास्टा, कास्टा से काट शब्द की उत्पत्ति है। सो दैट आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए, जाति एक गतिहीन वर्ग है, ये किस समाजशास्त्री का कथन है? सही बात है, जाति में कौन सी गति होती है कि वो विकास करेगा? सही बात, बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिफाइन किसने किया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 38 का क्या होगा? मजूमदार एवं मदान ने किया है, वेस्टरमार्क ने किया है, मदान शास्त्री ने किया है, विलियम बेंटिंग ने किया है। तो मजूमदार एवं मदन शास्त्री ने, मजूमदार समाजशास्त्री का कथन है कि जाति एक गतिहीन वर्ग है। चलिए, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं, ये कथन किसका है? मजूमदार एवं मदान राधाकृष्ण नागबन प्लूटो। तो अगर बात करें तो ये जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं, राधा कृष्णन जी हैं, इन्होंने कहा है वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं है। आप कैसा कर्म करते हैं? आप वैश्य कुल का कर्म करते हैं, शूद्र का करते हैं, क्षत्रिय का करते हैं, ब्राह्मण का करते हैं, वो आप पे आधारित है। तब आप जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको वर्ण व्यवस्था, वर्ण आपकी वैसे ही जाति में हो जाएंगे। चलिए, अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन डिजाइन के आप लोग बताएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 में 1 जून 1955 को अस्पृश्यता अधिनियम लागू हुआ था। चलिए, रोनाल्ड शीगल के अनुसार ये जाति व्यापक महत्व है जो अन्य किसी भी चीज़ से कहीं अधिक भारत का चरित्र चित्रण करता है, और भारत में जाति सार्वभौम है। ये व्यापार में अत्यधिक हिंदू है, परंतु ये मात्र एक ऐसी ही नहीं है। ये कथन सत्य है, ये कथन असत्य है, ये कथन आंशिक सत्य है तथा आंशिक असत्य है, कथन पूर्णतः असत्य है। तो सही बात है, रोनाल्ड सीगर ने कहा है कि जाति व्यापक महत्व है जो अन्य किसी भी चीज़ से कहीं अधिक भारत का चरित्र चित्रण करता है, और भारत में जाति सार्वभौम है। यह व्यापार में अत्यधिक हिंदू है, परंतु यह मात्र एक ऐसा ही नहीं है। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। के.एम. पाड़िकर के अनुसार हिंदू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है लिंग असमानता। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे तो ठीक, हिंदू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है लिंग असमानता। यह एक हिंदू संयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली परिस्थिति है कि पुत्री परिवार का भाग है। वो तो एक ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है, और जब उसका कानूनी मालिक आएगा उसे मांगेगा वो उसे दे दिया जाएगा। सभी टिप्पणियाँ एक ही कथन है। 42 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा गया, बहुत बेहतरीन सी लाइन है, वो तो एक ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है, और जब उसका कानूनी मालिक आएगा उसे मांगेगा वो उसे दे दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो बात करें कितने लोग साक्षर थे, तो 20%, 18%, 15%, 16%। 18% इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए, अपनी पुस्तक इंडियन सोसाइटी में अनेक इस दशाओं का उल्लेख किया है कि जो यहाँ जाति संबंधी समानता को स्पष्ट करती है। मैकाइवर एवं पेज, श्यामचरण दुबे, अरस्तु, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, श्यामचरण दुबे। इंडियन सोसाइटी में अनेक ऐसी दशाओं का उल्लेख किया है जो
यहाँ जाति संबंधी समानता को स्पष्ट करती है। और बुक किसकी है, तो बुक की बात करेंगे तो बुक है श्यामचरण दुबे की। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में विश्व में सबसे निचले स्थान पर रहा है। कौन सा, आपका अफगानिस्तान रहा है और लगता है कि 2023 में भी यही रहेगा। आपको 2022 में यहाँ बताया गया है, मैं भी 2022 का पूछ ले और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2023 का भी बताया जाएगा। ठीक, अगर आपका पेपर उस डेट तक पहुँचता है तो। चलिए, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसको, किसके द्वारा, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। अगर राइट आंसर की बात करें तो भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। जब कोई वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये किसका कहा हुआ है, ये किसका कथन है, तो आप बताएंगे किसका, कूले का। इनका पूरा नाम है चार्ल्स कूले। किसके अनुसार मुसलमान लोग निग्रो लोगों को दास समझते थे और दास बनाने को न केवल वैध मानते थे बल्कि वे अफ्रीका के काले लोगों की एक नीच प्रजाति समझते थे जो दास बनने के लिए ही पैदा होते थे। तो बात करेंगे कौन सा सही होगा, तो ये होंगे डेविस या फिर मजूमदार मदर या फिर H.G. निबोर या फिर कोले। तो बात सही करेंगे तो डेविस साहब हैं, सही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, हिस्ट्री ऑफ कास्टा इन इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है। हिस्ट्री ऑफ कास्टा इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग क्या करेंगे बताएंगे। तो ये जो कोइटकर भाई साहब हैं इनकी पुस्तक है क्या, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। चलिए, आज का सेशन नहीं समाप्त होता है। कोई भी आपको कुछ भी मिस्टेक लगता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। ऐसी अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो लगता है चीज़ें गलत हो गई हैं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ ये हमें यहाँ से इस सोर्स से मिला है। चलिए, बने रहिए शारदा ब्रेनभूषण चैनल पर और आपको परीक्षा में ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बाबा, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।